हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि बीएड के लिए हम एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, तो हम अपना मॉक टेस्ट प्रारंभ कर दिए हैं। आज का ये मेरा पहला मॉक टेस्ट है। तो आइए हम अपना प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, ए है ऋषभदेव और बी है महावीर स्वामी। इसमें दोनों में से महावीर स्वामी सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव हैं और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु और दूसरा ऑप्शन है कुंडलग्राम। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था और यह नेपाल में है, जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, कोशिका की खोज किसने की थी? इसमें भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक और दूसरा है स्वाइनहॉक। इसमें से पहला ऑप्शन सही है, रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन सबसे पहले खोज की थी कोशिका की। और स्वाइडन जो हॉक है वह जीवित कोशिका की खोज किए थे। तो प्रश्न आएगा, यदि कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आप हॉक लगाएंगे, और जब प्रश्न आए सिर्फ कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप रॉबर्ट हुक लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसमें ऑप्शन है ए माइकोप्लाज्मा, दूसरा है न्यूरॉन। इस दोनों में से ऑप्शन ए सही है, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है और यह मानव के मस्तिष्क में होती है। और हमारा पांचवा प्रश्न है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसमें भी दो ऑप्शन है, ए है बोबरी और दूसरा है अल्टमैन। इस दोनों में से ऑप्शन ए सही है, बोबरी। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। और सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन, जब एक कोशिका हमारे शरीर में मर जाती है तो उसके जगह पर दूसरी कोशिका जन्म लेती है, यही कोशिका विभाजन होता है। और जो ऑप्शन बी है अल्टमैन, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन होता है। छठा प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है मानव शरीर में? तो इसमें ऑप्शन ए है लीवर और दूसरा है स्टेपिस। इस दोनों में से ऑप्शन ए सही है, लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है, इसलिए यदि लीवर में थोड़ा सा चोट लग जाए तो लीवर अपने आप को जल्दी से सही कर लेता है। एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि
मानव शरीर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन किस ग्रंथि में होता है? तो इसका ऑप्शन होगा लीवर। लीवर में सबसे जल्दी कोशिका विभाजन होता है। स्टेपिस, जो स्टेपिस है यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान के पास पाई जाती है, कान में। इस प्रकार से एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में? तो इसका आंसर होगा स्टेपिस। 7वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसमें ऑप्शन है ए केटू गाडविन और ऑप्शन बी है कंचनजंगा। तो इस दोनों में से ऑप्शन ए सही है, केटू गाडविन। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि माउंट एवरेस्ट चोटी है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और केटू गाडविन भारत में है। इस प्रकार भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गाडविन और कंचनजंगा जो है यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम राज्य में है। और 8वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन ए है गुरु शिखर और ऑप्शन बी है एवरेस्ट। तो इस दोनों में से ऑप्शन ए सही है, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह राजस्थान में है। अरावली पर्वत का विस्तार जो है वह गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक है। इन तीनों राज्यों में अरावली पर्वत बिखरा हुआ है और अरावली पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो सबसे प्राचीन है। यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। गुरु शिखर पर जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। और एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। और हमारा 9वां प्रश्न है, मूल अधिकार किन अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद है 12 से 35 तक और ऑप्शन बी है जो इसमें है 14 से 35 तक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 12 से 35 तक। हमारे संविधान में 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और संविधान के तीसरे भाग में, संविधान के कितने भाग हैं? संविधान के 22 भाग हैं और इस 22 में से जो तीसरा भाग है इसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार हमारा 10वां जो प्रश्न है, मूल अधिकार को किस देश से लाया गया है? इसका ऑप्शन ए ही सही है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, लेकिन मूल अधिकार का जन्मदाता अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन है। सबसे पहले मूल अधिकार ब्रिटेन में दिए गए थे, लेकिन हमने अपना मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। तो आज के लिए बस हम इतना ही प्रश्न कर रहे हैं। कल एक और हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम ऐसे ही प्रश्नों को रखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए और 1-2 लोगों तक शेयर भी कर दीजिए।